बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जुमा है और आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 24 घंटों में दो बल्कि मैं कहूँगा कि 3 बड़े जो सरप्राइजेज़ हैं वो हुकूमत को दिए हैं। और इन सरप्राइजेज़ ने हुकूमत को और उनके जो चाहने वाले हैं या फिर उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन सबको चकरा कर जो है वो रख दिया है। और परेशानी के आलम में अब इनसे बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स होंगे। इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की जेल के अंदर और बड़े खौफनाक किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए। पहला इंकशाफ उन्होंने ये किया कि जो ताकतवर हल्के हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ये गारंटी मांग रहे हैं कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो उनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के ऊपर मुकदमात दर्ज करने का इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा है। और साथ में इमरान खान ने ये हामी भर ली है कि वो जो हुकूमत की जानिब से मुल्क की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो उसमें शिरकत करेंगे। 3 अहम और बड़े जो खान साहब के सरप्राइजेज़ हैं और हैरान कुन फैसले हैं वो क्या हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात हों या फिर इमरान खान साहब के ज़ात से मुताल्लिक़ मामलात या फिर मुकदमात हों, उन मुकदमात में जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है उस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ा साहब बैठ जाते हैं और फिर जो पीटीआई के साथ या फिर इमरान खान साहब के साथ सलूक होता है वो फिर एक पूरी की पूरी कहानी है। आप सबको पता है कि उसके अंदर क्या होता है। फिर इंसाफ तो दूर की बात है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है जो जिस तरह से उस कार्रवाई को कंडक्ट किया जाता है तो फिर ऐसा महसूस होता है जैसे ये कंडक्ट जो है वो किसी ज़ातियात के ऊपर मबनी है। तो पहला जो सरप्राइज़ दिया इमरान खान ने कल जो जब समाअत हुई थी ट्रिब्यूनल वाले मामले में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले में, तो उसमें नियाज़ साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील थे, पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ा साहब के ऊपर एतराज़ किया और उस एतराज़ के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ा काफ़ी बरहम भी हुए, गुस्से में आए कि पाकिस्तान बार कौंसिल को लिखेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे। मेरे ख्याल में अगर आपके ऊपर एतराज़ हो गया है तो फिर आपको गुस्सा करने की बजाय आपको बेंच से अलग हो जाना चाहिए था, या कम अज़ कम न्यूट्रलिटी आप शो करते कि एक फरीक आपके ऊपर एतबार नहीं कर रहा, एतमाद नहीं कर रहा, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं कि क्या इससे इंसाफ होगा या फिर नहीं होगा। और फिर आज ही इमरान खान साहब ने जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तो उन्होंने अपने उस वकील के मौक़िफ़ की हिमायत की और ये कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज़ा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फायज़ा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फायज़ा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस भी किसी और को सुनने चाहिए। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है क्योंकि उस एक मीटिंग में मैं भी मौजूद था जब इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें काजी फायज़ा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं दायर करना चाहिए था और ये हमारी हुकूमत की गलती थी। उन्होंने कहा था कि ये रेफरेंस किसी और ने, इनफैक्ट उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया था कि उनकी तरफ से ये आया था या ऊपर से आया था, जिसकी हमें नहीं करनी चाहिए थी और हमें एक जज के साथ इस तरीके से सलूक नहीं करना चाहिए था। बाद में पीटीआई ने भरपूर कोशिश की कि जस्टिस काजी फायज़ा साहब के ऊपर एतबार किया जाए, उनके फिर नामजदगी हुई जब उनको भी जो है वो तहरीक इंसाफ ने खुशाइंद करार दिया। फिर उनके पास मुकदमात भी अपने लेके जाते थे, इलेक्शंस वाले मामले हों या फिर कोई और मामला जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलेटेड हुआ करता था, उन तमाम मुकदमात में पीटीआई जाती रही। लेकिन अब नौबत ये आ चुकी है कि जस्टिस काजी फायज़ा साहब की जो आइनी मुद्दत है उसके इख्तिताम में 2 से 3 महीने रह चुके हैं या 4 महीने रह गए होंगे। अब इस नहज के ऊपर आकर अब पीटीआई मजबूर हुई है कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ा के ऊपर एतमाद का इजहार ना करें। खैर, इमरान खान ने आगे मजीद गुफ्तगू की और ये कहा कि मेरी टीम कल से मुलाकात के लिए आई थी, लेकिन वो अडियाला जेल के बाहर हैं और मैं बाहर रहे और मैं अंदर उनका इंतज़ार करते रहा। उन्होंने कहा कल अगर मेरी टीम से मुलाकात की इजाज़त
दे दी जाती तो मैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। फिर इमरान खान ने कहा कि जेल में बैठे कर्नल और मेजर सारा निज़ाम चला रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि सुप्रिटेंडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई। इमरान खान ने कहा कि मैं इस बात के ऊपर मशावरत कर रहा हूँ कि मैं भूख हड़ताल जो है वो शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, और अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। इमरान खान ने कहा कि पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब अथॉरिटेटिव पर चला गया है और अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। इमरान खान ने कहा कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की बातें करते हैं। ये कहते हैं हम अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे, जबकि इनके कर्नल और मेजर यहाँ बैठे जेल में बैठे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। इन्हें पता ही नहीं जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कभी कमज़ोर नहीं होती। इमरान खान ने एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ऊपर भी गुफ्तगू की और ये कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बिलखुसूस बजट के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो गई है। उनका कहना था कि उनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि SIFC मुल्क को ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के तमाम मसाइल का हल साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात में है। उन्होंने कहा कि इंडो पाकिस्तान में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा बहरान सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं, मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। इमरान खान ने कहा कि सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आम तासुर ये है कि आप पार्टी के कायदीन ने ओहदे हासिल करे लेकिन आपको जेल से बाहर, एक सवाल उन्होंने कहा कि आम तासुर ये है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए हैं लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। तो इमरान खान ने कहा कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज समेत अली अमीन गंडापुर बड़े तगड़े बोले और कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। ऊपर बैठे ताकतवर, ये इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि ऊपर बैठे जो ताकतवर हैं वो ये कहते हैं या वो चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की इंकशाफ है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के लोग ये चाहते हैं कि जब वो पावर में आएंगे, खान साहब अल्टीमेटली तो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पावर में आना ही है, आ जाए कल आए, साल लग जाए, कुछ अर्सा लग जाए, अल्टीमेटली ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आना है। तो वो इमरान खान ने कहा कि वो गारंटी मांग रहे हैं मुझसे कि जब आप पावर में आएंगे तो फिर आप हमारे ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। तो खैर इसका आगे खान साहब ने कोई बात नहीं की। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, इनकी हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान कह रहे थे कि पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाता। इमरान खान ने कहा कि जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमीदुर रहमान रिपोर्ट अडियाला जेल के अंदर कैसे मिल गई, वो इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद इसकी शिकायत नहीं करूँगा। मैं वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूँगा, जेल में मरने के लिए भी तैयार हूँ। इमरान खान ने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये जंग लड़ूंगा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हूँ। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि इमरान खान साहब ने की कि मरीम नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि इनकी वीडियोज़ निकाल कर इनके ऊपर मुकदमात दर्ज करें। एक और इंटरेस्टिंग किस्म की सवालात हुए बिलखसूस, जिसके अंदर बाद में स्टोरी भी निकली। वो ये कि अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने खुलकर गुफ्तगू की। ये कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते। आप तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, वो भाग कर अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफ़गानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा आप इस ऑपरेशन को कामयाब नहीं कर सकते और ना ही ऑपरेशन कामयाब होगा। इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो हमारा वज़ीर ख़ारजा था लेकिन अफ़गानिस्तान क्यों नहीं गया। ये हुकूमत, एक सवाल के जवाब इमरान खान से पूछा गया कि आप जो हुकूमत एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रही है क्या उसमें आप शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, ये मुल्की मामला है और मुल्क की खातिर इस APC में हम जाएंगे।
عمران خان نے کہا کہ جب تک افغان حکومت ساتھ نہ دے 2500 کلومیٹر طویل بارڈر کے اوپر جنگ جیتنا ممکن نہیں۔ ہمارے دور میں NDS اور غنی حکومت آپس میں ملے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں افغانستان گیا اور بات چیت کی۔ ایک بار پھر عمران خان نے کہا کہ بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ تو ایک بڑی زبردست ڈیٹیل قسم کی عمران خان نے آج گفتگو کی، 3 بڑے عمران خان نے سرپرائزز دیے، اور اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس چیز کو کیسے آگے لے کے جاتی ہے۔ ویسے کیٹیگوریکلی ایک چیز تو سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ تمام جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ اپنے اختلافات ختم کریں اور عوام میں نہ لے کر جائیں، لیکن تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ پٹی ایشوز کے اوپر، چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ بائی ڈیزائن لڑائی کرائی جا رہی ہے یا پھر کچھ واقعی سیریس ایشو ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان صاحب کے جیل میں، آپ کی پارٹی کا سربراہ ہے وہ جیل کے اندر ہے، اس کی رہائی سے زیادہ بڑا ایشو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی جتنے بھی نامینل ایشوز ہیں وہ ایشوز ہیں، چھوٹے ایشوز ہیں، اس طرف جانے کے بجائے اگر ایک مین کاز، ایک کاز رکھیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، تو میرے خیال میں سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔